नमस्ते, जय आरसीएम। मेरा नाम मधुसूदन है। अभी मैंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है आइजर कोलकाता से। वहाँ पे मैं डीएसपी इंस्पायर फेलो थी और लगभग 4 से 5 साल से मैं आरसीएम में वर्क कर रही हूँ। आरसीएम में अपनी टीम बिल्ड कर रही हूँ और लगभग अभी 15 से 20 स्टेट में मेरा बिजनेस है। और अभी मेरा टारगेट ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट ना हो जहाँ पे मेरा बिजनेस ना हो, जहाँ पे मेरी टीम ना हो, जहाँ पे हमारी टीम ना हो। और अभी आरसीएम में स्टार पल के मुकाम पे हूँ और बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत कुछ बड़ा करना है। तो आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो पूरा है इस बात पे कि मैं आरसीएम क्यों करती हूँ और किसी को आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले जब प्लान दिखाया गया था तो मुझसे 2 सवाल पूछे गए थे और उस 2 सवाल का जो आंसर था, वो 2 सवाल मुझे अंदर तक झकझोर दिया गया था और उसी सवाल ने मुझे आरसीएम करने के लिए मोटिवेट किया कि हाँ, मुझे आरसीएम की जरूरत है। और वही 2 कारण हैं जो मुझे आज भी मोटिवेट करती है आरसीएम में टीम बनाने के लिए, आरसीएम में बिजनेस करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो क्या 2 क्वेश्चन थे जिसका आंसर मुझे आरसीएम में मिल गया और आरसीएम करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। तो पहली चीजें जो मेरी अपलाइन ने मुझसे पूछी थी, वो पूछी थी, उन्होंने एक चार्ट दिखाया था, वो डेटा दिखाया था और उन्होंने बताया था कि समय के अनुसार समय के अनुसार जिस तरीके से पैसे की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, रुपये की जो वैल्यू चेंज हो रही है, क्या उसी अनुसार से हमारी इनकम लेवल चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए वो डेटा को देखते हैं। उन्होंने मुझे ये डेटा दिखाया था। उन्होंने बोला था कि 1940 के टाइम पे कोई अगर 10 रुपये महीने का कमाता था तो उसकी जीविका चल जाती थी, वो ठीक ठाक रह पाते थे। और यही 1960 में यानी कि 20 साल के बाद ये वैल्यू बढ़ के हो गई 100 रुपये। और जिस तरीके से समय बदलता गया, 1980 में ये हो गए 1000 रुपये, 2000 के टाइम पे ये हो गया 10,000 रुपया। मतलब कि 2000 के टाइम पे अगर कोई 10,000 रुपये महीने का कमाता था तो उसका घर चल जाता था, जीविका चल जाता था। और वही अभी 2020 जिस जिस सदी में हम लोगों ने जिस टाइम में हम लोगों ने इंटर किया है, वो टाइम है 2020 का और वो वैल्यू बढ़ के हो गई है 1,00,000 रुपये। तो समय के अनुसार से इस तरीके से जो पैसे हैं, जो रुपये की वैल्यू है, इस तरीके से बदली है। और उसी टाइम पे 1940 की अगर बात करूं, 1940 में कोई एक आदमी था जो कि 4 रुपये महीने का कमाता था, वहीं पे एक आदमी 10 रुपये महीने का कमाता था और वहीं पे एक आदमी 40 रुपये महीने का कमाता था। और इस तरीके से जिस तरीके से समय बदला, ये वैल्यू जो चेंज होती गई। 1960 में 40 रुपया कमाता था कोई, कोई 100 रुपया कमाता था, कोई 400 रुपये महीने कमाता था। और 1980 में कोई 400 रुपया, कोई 1000 रुपया और कोई 4,000 रुपया महीना कमाता था। और 2000 के टाइम पे कोई 4,000 रुपया महीना कमाता था और कोई 10,000 और कोई 40,000 रुपया। और इसी इसी पैसे की वैल्यू पे इस जिस तरीके से इनकम है लोगों की, उसी के अकॉर्डिंगली हम सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट देते हैं। और हम लोगों ने ऐसे बांटा कि जो 1940 के टाइम पे 4 रुपया और 2000 के टाइम पे 4,000 रुपया महीना कमाता है, मतलब कि वो लोअर क्लास में है, वो लो क्लास में है। और कोई 2000 के टाइम पे अगर 10,000 रुपया महीना कमाता है, 1940 के टाइम पे 10 रुपया बस कमाता था, वो मिडिल क्लास में होता था, वो मिडिल क्लास में होता था। और उस टाइम पे 2000 के टाइम पे कोई अगर 40,000 रुपया महीना कमाता था तो उसको लोग बोलते थे कि वो हाई क्लास में है। सोसाइटी को इसी 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। तो सोचिए 2020 में, जिसमें हम लोग आ चुके हैं, जिस समय में 40,000 रुपया महीने कमाने वाले तो लोअर क्लास में आ गए और मिडिल क्लास वालों की जो वैल्यू हो गई है वो 1,00,000 रुपये हो गई है। और 4,00,000 रुपया लोगों को चाहिए हाई क्लास में मेंटेन करने के लिए। 2020 के बाद की बात कर रही हूँ, मतलब 2020 से 2040 की बात कर रही हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हुआ है, इतनी वैल्यू थोड़ी ना चेंज हुई है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा इस वैल्यू को मैं और चेंज कर देती हूँ। 1,00,000 नहीं हुआ है, लेकिन ये 85,000 तो हो ही गया है, ये 30,000 तो हो ही गया है। और हाई क्लास में खुद को मेंटेन करने के लिए 3,00,000 रुपए की जरूरत होती है आज के टाइम पे। अब इस वैल्यू को आराम से देखते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। आज मिडिल क्लास में लोगों को मेंटेन करने के लिए, लोगों को सरवाइव करने के लिए मिडिल क्लास में 85,000 रुपये महीने की चाहिए। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो ए ग्रेड की नौकरी करने वालों की जो इनकम होती है वो क्या होती है, मंथली 80, 90, 1,00,000, 1,50,000 यही तो होती है। मतलब कि समय इस तरीके से बदला है कि हिंदुस्तान में ए ग्रेड की नौकरी करने वाले लोग भी आज मिडिल क्लास में आ गए हैं और आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं।
और यही कड़वी सच्चाई है कि जिस तरीके से समय के अनुसार जो पैसे की वैल्यू बदल रही है, उस अनुसार से हमारी हमारी इनकम नहीं बदल रही है। और यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि आने वाले टाइम में लोगों को मिडिल क्लास में रहने के लिए, मिडिल क्लास में सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, लोगों का इनकम भी तो बढ़ता है। तो मैं ठीक है, लोगों की इनकम का जो रेट है वो क्या है बढ़ने का, वो होता है 3%। अगर कोई अच्छी से अच्छी जॉब भी करते हैं तो उनकी जो इनकम बढ़ने का रेट होता है वो 3% होता है। और लेकिन जब हमारी महंगाई है वो 6% से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है। मतलब कि लोगों की जो इनकम है वो 3% से बढ़ तो रही है, लेकिन महंगाई जो है वो 6% से बढ़ रही है, यानी कि लोग रुपयों की जो कीमत है वो 6% से घट रही है। यानी कि जो इनकम है वो बढ़ने का रेट -3% हो गया है। हमें लगता है कि हमारी इनकम बढ़ी है, पर पैसे की वैल्यू के अनुसार से वो इनकम बढ़ी नहीं होती है, वो घटी होती है। वो ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जाता है। तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पूछा गया था कि मधु, जिस तरीके से समय के अनुसार ये जो पैसे की वैल्यू है वो बदल रही है, क्या उस अनुसार से तुम्हारी इनकम बदलेगी कि नहीं? तो मेरा आंसर था नहीं। अगर मैं अच्छे से अच्छे जॉब में भी जाती हूँ, तो जिस तरीके से पैसे की वैल्यू बदल रही है, उस तरीके से मेरी इनकम नहीं बदल सकती है। और ये तो मैं 2020 तक की सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर उसके बाद की बात करें, यानी कि 2040 की अगर वैल्यू देखें, तो 2040 में 4 लाख रुपया महीने कमाने वाले लोअर क्लास में चले जाएंगे। जी हाँ, 4 लाख रुपया महीना, जो हम लोग बोलते हैं कि 4 लाख, लेकिन वो 4 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोग लोअर क्लास में चले जाएंगे। और उस टाइम पे 2040 2050 के टाइम पे लोगों को 10 लाख रुपया महीना चाहिए होगा मिडिल क्लास में सरवाइव करने के लिए। और मिडिल क्लास का सिंपल सा डिफिनेशन यही है, वो ठीक ठाक खा पाते हैं, ठीक ठाक पहन पाते हैं, ठीक ठाक स्कूल में बच्चे को पढ़ा पाते हैं, ठीक ठाक हॉस्पिटल में इलाज करवा पाते हैं। ये सिंपल सा डिफिनेशन है, उनका ठीक ठाक में ही पूरा का पूरा जिंदगी चला जाता है। और एक चीज मैं और बोलती हूँ कि मिडिल क्लास को एक और डिफिनेशन जो मैं बोलती हूँ कि मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जिनके पास ना समय होता है और ना ही पैसा होता है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो पैसे की जो बातें हैं, जो डेटा है, उसके लिए बात करती हूँ कि क्या हो रहा है। मिडिल क्लास वाले लोग वैसे होते हैं जिनके पास ना ठीक से टाइम होता है, ना ठीक से मनी होता है, ना ठीक से पैसा होता है। वो अपने समय को बेच देते हैं किसी दूसरे के पास, वो अपने समय को अपने काम में लगा देते हैं, बट वो काम भी उन्हें ठीक ठाक पैसा नहीं दे पाता है। तो उनके पास जिंदगी भर ना ठीक से समय होता है, ना ठीक से पैसा ही होता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को, वो अपने परिवार वाले को हाई फैसिलिटी दे पाए। और उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो कहीं बाहर घूमने जा सके, एक दो महीने की वैकेशन पे जा सके। तो अपने पूरे के पूरे समय को वो दे देते हैं, फिर भी उतना पर्याप्त पैसा वो नहीं कमा सकते हैं। तो हम भाग तो रहे हैं, हम इस रेस में भाग तो रहे हैं, हम दौड़ तो लगा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं, पर हमारा जो लक्ष्य है वो काफी दूर है। क्या हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे भी लगा कि अगर मैं सिर्फ जॉब करूं या मैं कुछ साधारण सा काम करूं, तो मुझे ये इस रेस में मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य ये वाला लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, मैं भागती रह जाऊंगी पर उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जिस तरीके से समय के अनुसार से ये जो वैल्यू है, ये जो इनकम है चेंज हो रही है, क्या उसी अनुसार से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं? आपकी इनकम बढ़ रही है कि नहीं? आपकी जो मंथली इनकम है वो उस तरीके से बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अगर हाँ बदल रही है तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, आप बहुत अच्छे फील्ड में हैं, आप ऐसे ही काम करते रहें। लेकिन अगर आपकी इनकम नहीं बदल रही है तो ये वाला वीडियो या आगे जो वीडियो है वो पूरा कम्प्लीटली आपके लिए है, इस वीडियो को जरूर देखें। तो पहला सवाल मुझसे ये पूछा गया था और मेरे पास आंसर था कि नहीं, इस तरीके से मेरी इनकम नहीं बदल रही है। और यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में 90% लोगों का आंसर ऐसा ही होता है कि नहीं, जिस तरीके से समय की डिमांड है, जिस तरीके से समय जिस तरीके की डिमांडिंग इनकम को खोज रहा है, उस तरीके से इनकम लोगों के पास नहीं आ रही है। और दूसरा चीज जो मुझे दिखाया गया था वो दिखाया गया था कैश फ्लो क्वाड्रेंट, कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं और किस क्वाड्रेंट में कैसे पैसा वर्क करता है। इस पे हालांकि एक पूरी की पूरी किताब है, अगर आप चाहें तो डीप नॉलेज के लिए आप वो किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं उन चीजों बस उस पॉइंट को लेके रखूंगी आपके सामने, जो पॉइंट मुझे लगा था बहुत यूजफुल है आरसीएम के प्लान को देखने के टाइम पे।
तो हमारे पास पैसे कमाने के 4 ही तरीके होते हैं, जिस 4 तरीके में पहला तरीका होता है वो होता है जॉब का, एम्प्लॉय बन के, जिन्हें जब हमारे पास एक जॉब होता है, वो जॉब सरकारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जितना समय हम देंगे उतना पैसा हम कमाएंगे, टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। और जब हम आम लोग जो होते हैं या हम हमारे पास जो समय होता है वो समय होता है कितने घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। यानी कि हमारा जो समय होता है, हमारा जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, हम 8, 10, 12 घंटा उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो समय है वो लिमिटेड है, तो हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड हो जाती है। तो पहला ड्रॉबैक जो इस क्वाड्रेंट का है वो ये है कि हमारे पास जो इनकम होती है वो इनकम जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि हम समय देके पैसा कमाते हैं, तो जब जब हम समय देंगे तब तक हम पैसा कमाएंगे। तो यानी कि जब जब हम पैसा एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली काम करेंगे, तभी हमारे पास पैसा आएगा। यानी कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो इनकम होती है एक्टिव इनकम होती है, कि जब जब हम एक्टिव रहेंगे, जब जब हम काम करेंगे तभी हमारे पास इनकम आएगी, नहीं तो इनकम नहीं आएगी। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय का, या इसको हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रोफेशनल भी बोलते हैं। इसमें वो सारे लोग आ गए जो अपना खुद का काम करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं कि स्किल का भी पैसा कमाते हैं। यहाँ पे भी लेकिन सेम फॉर्मूला काम करता है, वो काम करता है आपका टाइम इक्वल टू मनी का। तो यहाँ पे भी जो इनकम है वो इनकम लिमिटेड हो जाती है, और यहाँ पे जो इनकम है वो एक्टिव इनकम रह जाती है। तो यहाँ पे भी चूंकि टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे भी सेम ड्रॉबैक यहाँ पे हो जाता है। कहने को लोग बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किराना दुकानदार बोलते हैं कि अपना मर्जी चलता है, हम जब मन चाहे शटर उठा दे, जब मन चाहे शटर गिरा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से नहीं काम करते, आप कस्टमर की मर्जी से काम करते हैं, आप अपनी क्लाइंट की मर्जी से काम करते हैं। तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि हम किस क्वाड्रेंट में है और किस क्वाड्रेंट में क्या क्या ड्रॉबैक है, और हमें क्या चाहिए अपनी जिंदगी से। तो मुझे ये जब ये दिखाया गया था तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि हाँ सच में यहाँ पे लिमिटेड इनकम है और यहाँ पे एक्टिव इनकम है। तो तीसरा क्या है, तीसरा सोर्स क्या है कमाने का, या तीसरा तरीका क्या है कमाने का, वो है कि आपके पास एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस ओनर है और आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं, आपके पास एक सिस्टम है। और बिजनेस ओनर का सिंपल सा अगर फॉर्मूला बोलूं तो बिजनेस ओनर उनको बोलते हैं जिनके पास कम से कम 500 लोगों की टीम होती है। यहाँ पे आपकी टीम आपके लिए काम करती है, उससे आपको पैसा आता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, अगर हम एक बिजनेस ऑन करते हैं और वहां पे हमारे पास आप 500 लोग भी अगर काम करते हैं, तो 8-8 घंटे भी काम करते हैं, तो हमारे लिए 4000 घंटे का काम हो जाता है। और ये हमारे हाथ में है। हम 100 लोगों को अगर बढ़ा देते हैं, 600 लोगों को लेके आ जाते हैं, तो हमारे लिए सीधे 800 घंटे का काम बढ़ जाता है, 4800 घंटा हो जाता है। मतलब कि हमारे हाथ में है कि हम यहाँ पे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके आने के बाद तो हम आसानी से अपने काम को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अपनी मेन पावर को बढ़ाए बिना भी हम अपने जो काम है, जो सिस्टम है, उसको और ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकम आती है वो अनलिमिटेड आ सकती है। एक बिजनेस ओनर के पास अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। तो पहला जो सबसे अच्छा इस चीज में पार्ट लगता है वो लगता है कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो आप चाहे ऑफिस जाए या ना जाए, अगर नहीं जाते हैं तो भी आपका काम होता है, जाते हैं तो भी काम होता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी इनकम आती है वो इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है। आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं, वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। और जो आपके लिए काम करते हैं जो लोग, वो लोग आपके नहीं ऑफिस जाने के बाद भी वो लोग अपना काम करते हैं, और आपका काम होता रहता है और आपके पास इनकम आती रहती है। आप सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते बिजनेस? उसके लिए कुछ ड्रॉबैक है जो जिसके बारे में बात करना चाहूंगी। कि सब लोग चाहते हैं बिजनेस करना, सब इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं बिजनेस ओनर बनूं, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें आती हैं कि सबके पास उतना यूनिक आइडिया नहीं होता जिससे वो बिजनेस कर सके। साथ में अगर आइडिया है भी तो क्या उनके पास इन्वेस्टमेंट है, क्या उनके पास कैपिटल है? क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ कैपिटल लगेगा ही लगेगा। तो वो कैपिटल भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है। और अगर आप किसी तरीके से कैपिटल जुगाड़ कर भी लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजनेस जो है वो चल ही जाएगा और वो बिजनेस आपका
अच्छे से चलेगा और वो डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर रहता है कि वो चलेगा बिजनेस की नहीं चलेगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार, आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान में जितने स्टार्टअप होते हैं, और वैसे स्टार्टअप की बात कर रही हूँ जो स्टार्टअप बड़े बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन स्टार्ट करते हैं, आईआईटी से निकले हुए, आईआईएम से निकले हुए, एनआईटी से निकले हुए, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए लड़के जब स्टार्टअप करते हैं, उस स्टार्टअप में भी 90% 90% 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 90% बोल रही हूँ मैं, 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। और बाकी जो 10% बचते हैं, उस 10% का भी 90% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। ये डेटा बताता है, अच्छी खासी सर्वे के बाद ये डेटा निकली है, और ये डेटा ये बताती है, ये हालत है हमारे हिंदुस्तान की। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं, कैपिटल लेके स्टार्ट कर भी लेते हैं, कहीं से लोन वोन का जुगाड़ करके भी स्टार्ट कर भी लेते हैं, तो हमारे पास ये सिक्योरिटी नहीं रहती कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है। और चौथा जो तरीका होता है, वो तरीका होता है पैसा कमाने का, वो होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंपल, मनी इक्वल टू मनी। मनी इक्वल टू मनी का फॉर्मूला होता है, जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा आप कमाएंगे। और यहाँ पे जितना पैसा लगाएंगे वो डूब भी सकता है। यहाँ पे भी हाई रिस्क फैक्टर काम करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क रिस्क होता है। और इसी के कारण ज्यादातर लोग, हम आम लोग जो हैं, वो इन दोनों क्वाड्रेंट में आना पसंद नहीं करते हैं, और हम सिक्योर लाइफ के लिए यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बता दूं, हम लोग ज्यादातर आम लोग सिक्योरिटी के लिए कि हम सिक्योर हो जाएं, इसके लिए हम लोग जॉब करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जॉब में भी ये सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं रही है, क्योंकि जॉब में पहले एक चीज होती थी, वो होती थी पेंशन। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती थी। लेकिन 2004 के बाद जो भी लोग जॉब ज्वाइन किए हैं, उनके पास पेंशन नहीं है, तो वो सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। और आज के टाइम पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रही। गवर्नमेंट जॉब में भी एक झटके में लोगों की जॉब खत्म हो जाती है, एक झटके में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाता है। एक झटके में एक पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा फैक्ट्री ऑटोमेट होता है, और लोगों को निकाल दिया जाता है। एक झटके में बैंक मर्ज होती है, 3 से 4 बैंक एक बैंक में मर्ज होती है, एक बैंक हो जाता है, और बहुत सारे स्टाफ की नौकरी चली जाती है। ये वाली हालत हो चुकी है। रेलवे ऑटोमेट होगा तो वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। बैंक ऑटोमेट हो रहा है, आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि आर्मी तक ऑटोमेट होने वाली है। तो सोचिए क्या क्या हालत होने वाली है। तो हमें अब सोचना होगा कि समय बदल रहा है, और समय के अनुसार हमें अपनी जो क्वाड्रेंट है उसको भी बदलनी होगी। हमें ऐसे क्वाड्रेंट में जाना होगा जिस क्वाड्रेंट में एक अच्छा खासा पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और पैसिव इनकम भी हो। लेकिन दिक्कत है कि हम इन दोनों क्वाड्रेंट में ज्यादातर लोग हैं, 90% लोग इन दोनों क्वाड्रेंट में है। लेकिन यहाँ पे जो वेल्थ है बस 10% है। यानी कि ओनली ओनली 10% दौलत पे 90% लोग झगड़ रहे हैं, 90% लोग लड़ रहे हैं। वही इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो बस 10% लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दौलत 90% है। अब ये फैसला लेना है कि आप किस क्वाड्रेंट में जाना पसंद करते हैं। क्या आप उसी 90% लोगों में भीड़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे बस 10% दौलत है, और उसी 10% दौलत में सब झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझसे जब ये सवाल पूछा गया तो मैं ऑब्वियसली मैं इस क्वाड्रेंट में जाना चाहती थी। लेकिन इस क्वाड्रेंट में जाऊं कैसे, कैसे जाऊं मैं? मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास उतना रिस्क फैक्टर मेंटेन करने का, मतलब वो रिस्क फैक्टर मैं सह भी पाऊंगी कि नहीं सह पाऊंगी मुझे पता नहीं। मेरे पास मेन पावर होगी कि नहीं, वो आइडिया होगा कि नहीं। और आइडिया, मेन पावर और इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो क्या मेरे पास उतनी स्किल होगी जिस स्किल पे मैं बिजनेस को कर पाऊं? तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो इसका आंसर मुझे मिला, वो आंसर मिला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। वो कैसे मिला थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि इसके अलावा भी क्या और कोई प्रॉब्लम है, क्या और कोई समस्या है हमारी सोसाइटी में, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले जो डायरेक्ट सेलिंग है उससे उसके अलावा क्या और क्या मॉडल काम करता है। तो उस मॉडल को समझते हैं। उस मॉडल में होता क्या है कि जब हम कुछ कमाते हैं, कुछ पैसे आते हैं, तो उस पैसे को हम लोग मार्केट में खर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सामान हम लोग परचेज करते हैं। और वो जो सामान खरीदते हैं वो कोई ना कोई कंपनी में बनती है। अब ये कंपनी है जो कंपनी सामान बना रही है, और ये कंपनी जो सामान बनाती है वो घूम फिर कर हमारे पास आता है। वो कैसे आता है वो थोड़ा सा देखते हैं। अब ये एक कंपनी है, वो कंपनी प्रोडक्ट बनाई, और उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है नहीं है उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करवाती है, प्रचार प्रसार करवाती है।
वो प्रचार प्रसार ऐसे लोग करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, जिनको बच्चा बच्चा जानता है। तो उनकी जो सेकंड सेकंड की कीमत भी जो होती है वो करोड़ों में जाती है। और एक डेटा के अनुसार अगर हिंदुस्तान का एक साल का डेटा अगर बोलूं तो एडवर्टाइजमेंट में 96,841 करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। 96,841 करोड़ की बात कर रही हूँ मैं। इतने रुपए खर्च हो जाते हैं और ये रुपए कहीं ना कहीं हमारे ही पॉकेट से जाते हैं। तो एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद वो जाता है केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास, जो प्रोडक्ट को लेती है और आगे फॉरवर्ड करती है। कंपनी से एक डील करके वो लेती है, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करती है और फॉरवर्ड करके वो जाता है किसके पास, वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाता है होलसेलर के पास और होलसेलर से वो जाता है किराना दुकानदार या रिटेलर के पास और उसके बाद तब जाके हमारे पास आता है यानी कि कंज्यूमर के पास, यानी कि कस्टमर के पास। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग गया और इन सब लोगों का अपना अपना प्रॉफिट है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट 50 रुपीज का बनता है, 50 रुपये का बनता है, वो आते आते यहाँ पे हमारे पास 100 रुपये का हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे हमें ज्यादा रुपया लग जाता है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है वो ज्यादा लगता है। तो पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारा जो पैसा है वो ज्यादा लग जाता है। दूसरा चीज क्या होता है कि चूंकि ये सब लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, तो यहाँ पे बीच में डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बन जाता है। अब ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनता है, क्या चांसेस है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आते होंगे? पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आता हो, हमारे घर में आता होगा, ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हो। और अगर ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमारे घर में आता है और हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ है वो खराब होगा, हमारा जो शरीर है वो खराब होगा। अब आराम से देखिए, हम जो आम लोग हैं, हमारे पास क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? दो ही चीजें तो इंपॉर्टेंट होती है, एक जो पैसा हम कमाते हैं और दूसरा हमारा शरीर, हमारा हेल्थ। और यहाँ पे इन दोनों चीजों का नुकसान हो रहा है, हमारा पैसा भी ज्यादा लग रहा है और पैसा ज्यादा लगने के बावजूद भी हम अपने शरीर को नहीं बचा पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बीच में हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि एक और नुकसान देखें तो ये जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है इसका कोई भी टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। तो इस डुप्लीकेट प्रोडक्ट का अगर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है, टैक्स की अगर चोरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों का नुकसान है, ये हमें समझना होगा। और चीजें देखते हैं, ये जो हम लोग कस्टमर है, कस्टमर की संख्या लगभग 80% होती है, 80% लोग कंज्यूमर है, कस्टमर है। और ये जो लोग हैं, ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, ये टोटल ये बस 20% लोग हैं। और यहाँ पे 80% लोगों का जो मनी है, 50% मनी जो है, क्योंकि ये 50 रुपए का 100 रुपये हो रहा है, मतलब कि हम दे रहे हैं 100 रुपया, पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, जो सामान आ रहा है, वो बस 50 रुपये का आ रहा है। तो ये 50 रुपया इन लोगों के पास जा रहा है, यानी कि 80% लोगों का जो 50% इनकम है वो 20% लोगों के पास कंसंट्रेट हो रही है, वो जमा हो रहा है। यानी कि अमीर लोग अमीर बनते जाएंगे, गरीब लोग गरीब बनते जाएंगे। और जिस भी सोसाइटी में अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ेगा, उस सोसाइटी में उतना ज्यादा क्राइम बढ़ेगा। ये आप खुद देख सकते हैं, आसपास अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कंट्री में देखिए, जिस भी सोसाइटी में अमीरों और गरीबों के बीच का फासला जितना बड़ा है, उस सोसाइटी में उतना ज्यादा क्राइम हो रहा है, उतना अनहेल्दी इन्वायरमेंट उस सोसाइटी में बना हुआ है। तो ये सब बहुत सारे नुकसान है, लेकिन हमें अभी ज्यादा फोकस करूंगी इन दोनों नुकसान के बारे में, यानी कि हमें पैसा भी ज्यादा लग जाता है और हमारा हेल्थ भी खराब हो जाता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट प्रोडक्शन से। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, क्या करें, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे जो कंपनी से प्रोडक्ट आ रहा था वो घूम फिर के आ रहा था, तो हमारी कंपनी ने, या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, हम वो बोले कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, यूज कंज्यूमर कर रहा है, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्ट सेल करेंगे, हम बीच वाले लोगों को हटाएंगे, डायरेक्ट सेल करेंगे। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी और कंपनी डायरेक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को दे देगी प्रोडक्ट। अगर अपनी कंपनी आरसीएम की बात करूं तो आरसीएम की कंपनी बीच में वंडरवर्ल्ड क्विक पीयूसी वगैरह ओपन कर दी है, जहां से हम प्रोडक्ट लेते हैं और वो हमारे पास डायरेक्ट आता है। और वो डायरेक्ट आने से बहुत सारे फायदे होते हैं।
उस फायदे के बारे में बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारी जो कंपनी है उस कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल हम देखेंगे। उस प्रोफाइल को दिखाने के बाद एक छोटी सी बात करूंगी जो मुझे मोटिवेट की थी इस बिजनेस को करने के लिए। अब हमारी कंपनी की थोड़ा सा प्रोफाइल अगर हम लोग देखें तो ये हमारी कंपनी का जो भिलवाड़ा की जो हमारी कंपनी है, भिलवाड़ा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमारी जो कंपनी है वो सबसे पहले 1977 से मार्केट में है, जो कि कपड़े का व्यवसाय करती थी, ट्रेडिशनल बिजनेस में थी, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। 2000 में हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आई, और अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आरसीएम का जो वर्ल्ड है भिलवाड़ा में वो 17 लाख स्क्वायर फीट में है। इसके अलावा भी 4.5 लाख स्क्वायर फीट का अलग अलग जगह हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि सिक्किम, असम, उदयपुर में, उत्तराखंड में अलग अलग जगह है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और 30 रजिस्टर अम्ब्रेला ब्रांड हमारे पास हैं, जो कि बहुत अलग अलग, जैसे प्रेस्टीज, लिंक वगैरह सब कुछ ये सब ब्रांडेड हमारे पास है। उसके अलावा अभी के टाइम पे 10,000 से ज्यादा डिलीवरी पॉइंट ऑल ओवर इंडिया है, और डिस्प्ले वॉल आने से ये तो लाखों की संख्या में हो गई है, और आने वाले टाइम में ये करोड़ों की संख्या हो जाएगी। और 150 से ज्यादा डिपो ऑलरेडी है, और आने वाले टाइम में 150 डिपो और खोलने की तैयारी चल रही है कंपनी की। तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में कंपनी डिपो की प्लानिंग कर रही है। तो ये टोटल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ज्यादा प्रोडक्ट, इतने ज्यादा डिलीवरी पॉइंट, इतने ज्यादा डिपो होने के बाद यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। अब सोचिए एक ऐसी कंपनी जिनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनका टर्नओवर लगभग 2000 करोड़ का होता है, उस 2000 करोड़ की कंपनी बोलती है कि आप एक काम करो, आपको मैं प्रोडक्ट पहुंचा के देता हूं और बताने वाला आप काम आप कर दो। क्योंकि उस सिस्टम में क्या होता था, कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी, एडवर्टाइजमेंट जो है बताने का काम करता था, और बाकी सब लोग पहुंचाने का काम करते थे। तो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम की कंपनी बोलती है कि हम एक काम करते हैं, प्रोडक्ट बना के पहुंचा के हम आपको दे देंगे, पहुंचाने वाला काम हम कर लेते हैं, बताने वाला काम आप कर लो, और हम आपको 45% का पार्टनरशिप दे देते हैं, जिसमें कि 32% परफॉर्मेंस बोनस है, 8% रॉयल्टी बोनस है, और 5% टेक्निकल बोनस है। टोटल 45% का हम आपको पार्टनरशिप दे देते हैं। अब ऐसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका 2000 का टर्नओवर है, वो अगर आपको 45% का टर्नओवर का पार्टनर बना रही है, 45% का पार्टनर बना रही है, तो हम ऑटोमेटिकली बिजनेस ओनर में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? हमारे पास एक सिस्टम आ जाता है कि नहीं आ जाता है? हम इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? आ गए। 45% के पार्टनर हैं हम, तो हम इस सिस्टम में आ गए। और जैसे ही हम इस सिस्टम में आए, मतलब कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई कैपिटल नहीं लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई लॉस नहीं यहाँ पे, और कोई बॉस भी नहीं होगा आपका। आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाले अपलाइन होते हैं, जो हाथ पकड़ के आपको प्लान सिखाते हैं, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी कैसे कैसे काम करती है, आपको यहाँ पे कैसे कैसे काम करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, किस तरीके से नेटवर्क बनाना है, लीडर को कैसे खड़ा करना है, वाइटल पिन कैसे क्रिएट करनी है, ये सब कुछ आपको कोई यहाँ पे हाथ पकड़ के सिखाने वाला होता है। और ये बिजनेस करना लोग आपको फ्री में सिखाते हैं, एकदम फ्री में सिखाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के सिखाते हैं। यानी कि आप बिजनेस ओनर यहाँ पे बन जाते हैं, और जैसे ही आप यहाँ पे बिजनेस ओनर बनते हैं, मतलब कि आप इस हाई हाई रेस में, हाई कैटेगरी में आने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये वाला प्लान दिखाया गया था, और मुझे दिखाया गया कितनी बड़ी पावर है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पावर है कि आप यहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और पार्ट टाइम में आप यहाँ पे बिजनेस ओनर की तरह काम कर सकते हैं। और मैं भी खेल खेल में, पढ़ाई करते करते, कॉलेज के टाइम पे जो समय मिलता था, सैटरडे संडे, क्लास के बाद, क्लास के पहले, इस टाइम में धीरे धीरे करते 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 आज स्टार पल के मुकाम पे हूँ। लगभग 25 लाख बेबी का टर्नओवर मेरे टीम में होता है, लगभग 15 से 20 स्टेट में मेरा टीम है, और बिजनेस ऑटोमेट पे चल रहा है, अभी ऑटो मोड पे चल रहा है, और बहुत शानदार बिजनेस चल रहा है। तो ये प्लान मेरे दिमाग में उस टाइम पे बैठ गया था कि यहाँ पे आपको वो मिल सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सब कुछ एक साथ मिल सकता है। तो आगे देखते हैं और क्या क्या फायदा है जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो कंपनी ऐसे
बाहर में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और ऐसे घूम फिर के प्रोडक्ट आता है। आरसीएम की कंपनी बोलती है कि हम आपको डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट देने से क्या फायदा होगा कि आप जब यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट आने में 50 का 100 हो रहा था, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आपके पास आएगा तो उतना पैसा आपको नहीं लगेगा। तो पहला फायदा आपको होता है वो ये होता है कि आपको यहाँ पे कम दाम में लेस प्राइस में सामान मिल जाता है। लगभग 15 से 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है। पहला फायदा मतलब कि आपका पैसा बच गया। दूसरा फायदा, चूंकि कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आता है तो यहाँ पे आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिलता है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी होती है। ऑफलाइन भी मैसेज आता है, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन भी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट लिए हैं, कितना बीवी है, कितना प्राइस है, कितना जीएसटी देना पड़ा, सब कुछ आप ऑनलाइन दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे आपका हेल्थ भी बच जाता है और यहाँ पे आपका पैसा भी बच जाता है। इसके अलावा भी कंपनी बोलती है चूंकि आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा भी कुछ देंगे। हम आपको 10% से लेके 32% तक का कमीशन भी देंगे। और ये 3 फायदे ऐसे फायदे हैं जो कि अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे, मतलब प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं भी बताएंगे, बस आरसीएम में आके, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड में आके आप घूम के प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपको ये तीनों फायदा मिल जाता है। कम दाम में सामान मिल जाता है, यानी कि आपको पैसे की बचत हो जाती है। आपको 100% प्योर प्रोडक्ट मिल जाता है, 100% ओरिजिनल सामान मिल जाता है, यानी कि आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, साथ में अलग से आपको कमीशन भी जाता है। अगर इसको डेटा से समझे तो अगर आप ये यहाँ पे इस ट्रेडिशनल मार्केट में जाके बिजनेस प्रोडक्ट लेते हैं, सामान लेते हैं, तो यहाँ पे जब आप खरीदेंगे तो आपको जो सामान 1200 रुपया का मिलेगा, वही सामान अगर आप वंडर वर्ल्ड में जाके खरीदते हैं तो लगभग 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है और वो 1000 रुपये में आपको वो प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। यानी कि सीधे सीधे आपको 200 रुपये की बचत हो गई। और उसमें भी इस 1000 में आपको कम से कम 500 बीवी मिलता है। उस 500 बीवी का कम से कम 10% आपको मिलेगा ही मिलेगा ज्वाइनिंग के टाइम से ही। मतलब कि अगर आज भी आपने ज्वाइन किया, अभी जस्ट आपकी आईडी लगी है, तो भी आपको बीवी का 10% मिलेगा ही मिलेगा। इस 500 का 10% आपको जाता है, यानी कि 50 रुपीज आपको मिल जाता है। अब देखिए, वहां पे 1200 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1000 रुपये में प्रोडक्ट मिल गया, कम दाम में मिला, हेल्दी प्रोडक्ट मिला, 100% गारंटी वाली प्रोडक्ट मिली, 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिला और 200 रुपया आपका बच भी गया। तो 200 रुपया आपको यहाँ पे सेविंग हो जाती है और प्लस 50 रुपया आपके अकाउंट में जाता है। मतलब कि 250 रुपये की आपकी सेविंग हो जाती है। और धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बढ़ता है तो उसी का आपको, इसी 500 ईवी का आपको 32% आपको मिलता है, यानी कि 160 रुपया आपको मिलता है। आपके अकाउंट में 160 रुपया जाता है, तो 200 रुपया आपको काउंटर पे बच जाता है और 160 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो आपको 200 प्लस 160 यानी कि 360 रुपीज का फायदा हो जाता है। अब सोचिए, यहाँ पे बस 1000 का प्रोडक्ट लेने पे, 1000 का प्रोडक्ट लेने पे आपको 250 रुपीज से लेके 360 रुपीज का तक का सेविंग हो जाता है। मतलब कि लगभग 25% से लेके 36% तक का फायदा हो जाता है। अब बताइए, इतना बड़ा परसेंटेज छूट कौन सी मॉल, कौन सी कंपनी आपको दे रही है? तो ये फायदे हैं, अगर आप बस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे बात करते हैं कि काम करने से क्या फायदा मिलेगा। उससे पहले ये 3 पॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पहला फायदा मिलता है, वो मिलता है प्रोडक्ट आपको कम दाम पे मिलता है। लगभग 15 से 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे मनी सेव कर सकते हैं। दूसरा फायदा मिलता है कि आपको 100% यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट मिलता है। 30 डेज की सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैसेज मिलता है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है आपको। जो इस बात की गारंटी होती है, इस बात का प्रूफ होता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हैं। तीसरा, आपको 10% से लेकर 32% का कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको काम करने से क्या क्या फायदा होता है। इसको मैं एकदम शॉर्ट में इस वीडियो में रखूंगी। इसके बाद पार्ट 2 में मैं यहाँ पे पार्ट 2 में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगी कि क्या कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से पैसे आते हैं, रॉयल्टी बोनस कैसे आता है, टेक्निकल बोनस कैसे आता है, वो सब के बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगी। अभी शॉर्ट में बताऊंगी कि क्या क्या फायदे होते हैं। तो शॉर्ट में बात करते हैं कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में आपको आपका आधार कार्ड अपलोड करना होता है, आपको अपना पासबुक अपलोड करना होता है, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होता है। इसके अलावा पैन कार्ड आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद आपकी एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट हो जाती है, रेफरेंस नंबर जनरेट होता है और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी केवाईसी ओके होने के बाद आपकी परमानेंट आईडी नंबर आ जाती है। और रेफरेंस नंबर या उस आईडी नंबर पे जैसे ही आप 1000 का
परचेजिंग करते हैं, प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं, आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट हो जाती है मतलब कि आपके नीचे अब ज्वाइनिंग लग सकता है। तो आप चाहे ज्वाइनिंग करें या ना करें, किसी को बताएं या ना बताएं, आपकी टीम मेंबर जो है वो आपके नीचे ज्वाइनिंग करना स्टार्ट कर देती है, और इससे आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, बीवी बढ़ने लगता है, और उससे आपका परसेंटेज बढ़ने लगता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे भी काम करना है और आप भी काम करते हैं, तो आपके थ्रू भी जो लोग आते हैं उससे भी आपका बिजनेस बढ़ता है, और इस तरीके से आपकी टीम में बिजनेस बढ़ने लगता है, टर्नओवर बढ़ने लगता है, और धीरे 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 आप वाइटल पिन अचीवर बनने लगते हैं। कभी 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे करके आपकी इनकम बढ़ने लगती है। और जब आपका टर्नओवर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इधर 3.5 लाख का होता है और इधर 1,15,000 का होता है, तो आप रॉयल्टी अचीवर कहलाते हैं। अब रॉयल्टी अचीवर को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। रॉयल्टी अचीवर उसको बोलते हैं, या बाहर में अगर रॉयल्टी इनकम के बारे में बात करूं तो रॉयल्टी इनकम जो होती है वो 3 लोगों को ही मिलती है। पहले साइंटिस्ट को मिलती है, दूसरा राइटर को मिलती है, और तीसरा सिंगर को मिलती है। अगर साइंटिस्ट की बात करूं, कोई साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेंशन कर दी, कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया जो उनके जाने के बाद भी रेवेन्यू क्रिएट करता है मार्केट में, तो उनके घर में उनकी नॉमिनी को पैसा जाएंगे, उनकी अगली जनरेशन को पैसा जाएगा। जैसे एग्जांपल दो, एडिसन ने बल्ब बनाया, उस बल्ब का आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे आज भी मार्केट में रेवेन्यू होता है, तो उनके घर में पैसा जाता होगा। राइटर ने कोई किताब लिख दी, उसकी किताब बार बार बिक रही है, तो उनके घर में पैसा जाएगा। एक सिंगर मोहम्मद रफी जी ने गाना गा दिया, आज भी वो हम लोग सुन रहे हैं, तो उनके घर में पैसा जा रहा होगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, यानी कि एक आदमी कुछ ऐसा काम कर दिया जो काम का उनके जाने के बाद भी मार्केट में रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, तो उनके घर में पैसा जा रहा है। लेकिन हम और आप जो ना साइंटिस्ट है, ना राइटर है, ना सिंगर है, तो हमारे पास क्या रॉयल्टी इनकम आएगी क्या? लोगों का आंसर होगा नहीं, नहीं आएगा। जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ, मेरा इधर 3.5 लाख का टर्नओवर, इधर 1,15,000 का टर्नओवर है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है, मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ, तो ये सब जो मेरे टीम में लोग हैं, ये खाना पीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। ये खाएंगे ही, ये हेल्थ कार्ड खाएंगे ही, आरसीएम का नमक खाएंगे ही, आरसीएम का साबुन लगाएंगे ही। तो मेरे जाने के बावजूद ये सब लोग अपनी परचेजिंग करेंगे, जो लोग काम कर रहे थे, टीम वर्क कर रहे थे, वो लोग करेंगे, और मेरा ये बिजनेस मेंटेन होगा। और यहाँ पे जो इनकम आएगी वो 20,000 रुपये महीने की भी अगर मिनिमम आ रही है, तो वो मैं नहीं भी रहूंगी तो मेरी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाएगा। तो पहला फायदा जो यहाँ पे मिलता है वो मिलता है कि आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलती है, यानी कि यहाँ पे पैसिव इनकम आपको मिलती है। इसके साथ ही चूंकि यहाँ पर टीम वर्क है, तो आपके हाथ में है, आप जितनी बड़ी टीम बनाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा आप कमा सकते हैं। इसके बाद दूसरा फायदा देखते हैं क्या है। मैं यहाँ पे हूँ, मेरा यहाँ पे अभी जो टर्नओवर होता है, मान लीजिए यहाँ पे स्टार पल पे 10 लाख और 10 लाख का टर्नओवर अभी मेरा मेंटेन होता है। इस 10 लाख के टर्नओवर पे मेरे पास एक अच्छी खासी इनकम आ रही है। और अगर मैं अभी चाहूँ कि अब मुझे काम नहीं करना, बहुत काम कर लिया, अब छोड़ दूं, तो मैं अगर काम करना छोड़ भी दूं, तो मेरे टीम में जो रॉयल्टी अचीवर हैं, जो ऑलरेडी टेक्निकल अचीवर हैं, जो वाइटल अचीवर है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे। वो बोलेंगे मैम आपका तो हो गया, पर मुझे तो रॉयल्टी आगे जानी है, मुझे तो और टेक्निकल अचीवर बनना है। तो वो लोग काम करते रहेंगे और मेरे पास पैसा आता रहेगा। मतलब कि मेरी एज 23 ईयर्स है। 23 ईयर्स की एज में लोग बाहर सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कौन सा जॉब करूं, कितना पैसा कमाऊं, पर यहाँ पे आरसीएम बिजनेस ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये बहुत बड़ा इनाम दिया, एक तरीके से मुझे इतना बड़ा ताकत दिया कि 23 की एज में मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं अब काम ना करूं तो भी मेरे पास पैसा आए। मतलब मैं अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकती हूँ। मतलब कि जिस एज में लोग सोचते हैं काम करना शुरू करने का, उस टाइम पे मैं काम करना छोड़ने का सोच सकती हूँ। ये आरसीएम ने मुझे दिया है। तो दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि आप यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, या यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है कि एक टाइम के बाद अगर आप काम नहीं भी करो तो आपके पास पैसे आते रहते हैं। जरूरत नहीं है यहाँ पे 50-50 साल काम करने की, 60 साल काम करने की, 30-30 साल काम करने की। आप यहाँ पे चाहो तो 2 से
2, 5, 7, 10 साल तक काम करके आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। उसके बाद काम नहीं भी करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में काम करते हैं, कितनी स्पीड में काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पे आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। और तीसरी चीज कि जब आप रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं तो रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनने के बाद आप पूरे ऑल इंडिया में सेमिनार वेबिनार ले सकते हैं। तो आपकी एक अपनी नाम इज्जत शोहरत आप बना सकते हैं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम बना सकते हैं। यानी तीसरी चीज यहाँ पे आप अपना नेम फेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको समअप करती हूँ क्या क्या फायदा होता है। तो जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो लोग टीम वर्क करते हैं, तो उनका जो पहला फायदा होता है वो होता है कि यहाँ पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, पैसिव इनकम मिलती है। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम होती है, आप सोए भी रहोगे तो भी पैसा आएगा, अगर हम दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे पास आएगा। दूसरा फायदा होता है कि यहाँ पे आप अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, आपके पास टाइम फ्रीडम आ सकती है। तीसरा फायदा होता है कि आप यहाँ पे अपनी नाम इज्जत शोहरत बना सकते हैं। और ये पूरा का पूरा फायदा आपको यहाँ पे एक साथ मिलता है। आपको यहाँ पे कम दाम पे सामान भी मिलता है, आपको अच्छा सामान भी मिलता है, आपको यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट भी मिलता है, आपको कमीशन भी मिलता है, आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलता है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैसिव इनकम कमाने का वो मिलता है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, सिक्योरिटी के साथ कमा सकते हो, अपनी पुश्तों पुश्तों अपनी जनरेशन टू जनरेशन को सिक्योर कर सकते हो, अपनी अर्ली रिटायरमेंट आप प्लान कर सकते हो, टाइम फ्रीडम को अचीव कर सकते हो कि 3 महीना 4 महीना आप विदेश में घूम रहे हो बट स्टिल आपके अकाउंट में पैसे आते रहे आते रहे आते रहे। ये पूरा का पूरा प्लान कर सकते हो और साथ में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अलग नाम बना सकते हो। अगर आप ये सब कुछ एक साथ चाहते हैं तो स्वागत करती हूँ आपका आरसीएम बिजनेस में। आइए साथ में मजबूती से पूरा का पूरा काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी में अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम।